हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक की जितने भी बुकें थे वो सभी अब चेंज हो चुके हैं, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो इस वीडियो में जो हम लोग कक्षा 8 की नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला नंबर दिया है कोण डी और कोण बी को जब जोड़ते हैं तो बराबर में प्राप्त होता है 180 डिग्री। जब दो कोण का योग करते हैं कोण डी प्लस कोण बी तो इनका 180 डिग्री कोण हो रहा है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं, ये हमें बताना है। तो चलिए हम पहला नंबर को पहले समझते हैं। ये जो पहला नंबर दिया इनको समझिए। इसमें दिया है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण डी में जब हम कोण बी को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं आप लोगों को बताना है। तो समझिए इसमें कोण डी, ये जो कोण डी दिया है और ये है कोण बी, इन दोनों का जब योग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर 180 डिग्री प्राप्त होता है। हमें ये नहीं बताया गया है कि कोण डी का मान कितना रखना है और कोण बी का मान कितना रखना है, बस इतना बताया इन दोनों कोण को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। हम क्या करेंगे इसमें अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ मान लेंगे। इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं 90 डिग्री, ये जो कोण दिया है इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री दिया है। तो दूसरा कोण कितना रखेंगे, कोण डी में हम कोण बी को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 90 में हम कितना जोड़े कि 180 डिग्री प्राप्त हो, तो 90 में हम अगर 90 डिग्री को जोड़ देते हैं तो हमें 180 डिग्री प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसमें मान रख दिए, इनका जब मान रखें कोण डी में हम कोण बी को जोड़े हैं तो 180 डिग्री प्राप्त हो जा रहा है, इनको जोड़ते हैं तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज का गुण जो आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज का गुण में जो है कोण का गुण आप लोगों को याद रखना है, इनकी सम्मुख कोण जो है हमेशा समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है, समान होते हैं। अब सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण बी का सम्मुख हो जाएंगे कोण डी। इसी तरह से आप लोगों को पूछे कोण ए का सम्मुख कोण तो कोण सी कहेंगे, इस तरह से होता है सम्मुख कोण। इसी तरह से अगर आप लोग से पूछे डी का सम्मुख कोण तो कहेंगे कोण बी। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में कोण डी क्या होता है, सम्मुख कोण होता है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं हमेशा बराबर यानी कि समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए अगर कोण बी दिया है 90 डिग्री तो कोण डी भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए इसमें दोनों कोण समान दिया, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो जब दोनों समान है तो हम इसमें कह सकते हैं ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। इसी तरह से दूसरा आकृति में देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है आकृति ए बी सी डी, ये हमारा आकृति दिया। ये इसमें देखिए हम इसमें भी क्या करते हैं, हमें कोण डी दिया हुआ है इनको, और ये हमारा कोण बी दिया हुआ है, ये हमारा दोनों कोण है। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 180 डिग्री। यहाँ पर कह रहा है 180 डिग्री कोण डी में हम कोण बी को जोड़ते हैं। तो देखिए कोण डी को हम अपना मर्जी से कुछ और मान लेते हैं। इससे पहले हम 90 डिग्री माने हुए थे यहाँ पे, अब इसमें हम कुछ और मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये है 100 डिग्री, इनको हम मान लेते हैं 100 डिग्री। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर इन दोनों का योग दिया है, कोण डी और कोण बी को जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो 100 में हम कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री प्राप्त हो, तो 80। 100 में जब हम 80 को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 180 डिग्री। तो क्या यह समांतर चतुर्भुज होगा, तो हम कहेंगे इसमें समांतर चतुर्भुज ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया समांतर चतुर्भुज का गुण। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण जो हमेशा समान यानी कि बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये 80 डिग्री का तो ये भी होना चाहिए 80 डिग्री का, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये 180 डिग्री प्राप्त नहीं होता, 8 दूनी के 16 यानी कि 160 ही डिग्री प्राप्त होता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा ही नहीं, दोनों कोण यहाँ पर समान नहीं है। किसी में देखिए इसमें तो आया है, लेकिन इस आकृति में देखिए अगर इसका मान हम कुछ और रखें 90 डिग्री के अलावा, ये जो 90 डिग्री है इसके अलावा अगर हम कुछ और मान रख देते हैं तो कभी भी जो है ये समान नहीं आता है, इन दोनों का कोण जो है समान नहीं हो पाता है। इसका मतलब जो है इसमें हम यह कह सकते हैं ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये पहला नंबर का दिया हुआ है, ऐसा हो भी सकता है, परंतु यह हमेशा आवश्यक नहीं है, हमेशा आवश्यक नहीं है। इस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर समझिए इसमें हमने क्या लिखा है, ऐसा हो भी सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें हो रहा है तो ऐसा हो भी सकता है, और परंतु यह हमेशा आवश्यक नहीं है, हमेशा नहीं होगा। यहाँ जैसे इसमें देखिए इसमें नहीं हुआ है
तो आप लोग समझ गए, इस तरह से आप लोगों को हल करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर को समझिए। दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है ए बी डी सी, ये दोनों क्या भुजा दिया हुआ है, ए बी भुजा और डी सी भुजा जो है 8 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए ए बी भुजा कौन सा इसमें, यहाँ पर देखिए ये जो आकृति दिया है ये चतुर्भुज, इसमें ये ए बी भुजा हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर यह है डी सी भुजा, ये दोनों भुजा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। और डी सी भुजा भी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर देखिए तो ए डी भुजा, ये जो ए डी भुजा है ये दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। ए डी कहाँ पे है, ये हमारा ए डी भुजा, ये क्या है ए डी भुजा, इस तरह से ये हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे हम 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद देखिए इसमें दिया है बी सी भुजा, बी सी भुजा दिया 4.4 सेंटीमीटर। बी सी कहाँ पे है इसमें, ये हमारा बी सी भुजा, इस तरह से ये हमारा है बी सी भुजा, ये हमारा दिया 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इस तरह से इसका मान हमने रख दिया भुजा का। तो इसमें आगे कह रहा है ये जो चतुर्भुज है, ये जो चतुर्भुज दिया है ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है जब इसका हम इस तरह से मान रख दे। तो देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो है बताया हुआ है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समूह, जिस तरह से सम्मुख कोण समान होती है उसी तरह से सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ये ए बी भुजा, ये ए बी भुजा अगर 8 सेंटीमीटर, तो इनकी सम्मुख भुजा हो गया, यानी कि सामने की भुजा ये हो गया, ये भी होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार इनकी सम्मुख भुजाएं ए डी की, ये जो ए डी है इनका सम्मुख भुजा हो गया ये, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होना चाहिए, ये जो बी सी भुजा इनका सम्मुख भुजा हो गया, तो ये भी होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसमें है 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर जो है ये इनका भुजा समान नहीं है। इसमें हम क्या कहेंगे, तो इसमें हम कहेंगे नहीं। क्यों कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हमेशा समान होती है, और इसमें सम्मुख भुजाएं समान नहीं है, हम डायरेक्ट कहेंगे नहीं। इसका कारण में हम बता देंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर में हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। दूसरा नंबर इसमें लिखेंगे नहीं। अब गुण आप लोगों को पता है इसका, समांतर चतुर्भुज, समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर या फिर कह सकते हैं समान होती है। इस तरह से आप लोगों को इसका उत्तर लिख देना। अब इसी तरह से हम तीसरा नंबर को समझेंगे। तीसरा नंबर यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, इसमें समझिए। तीसरा नंबर यहाँ पर कह रहा है कोण ए दिया हुआ है 70 डिग्री। अब कोण ए कहाँ है, पहले इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ से देखिए इसमें कोण ए कहाँ पे दिया है, ये हमारा कोण ए, और इसके बाद देखिए कोण ए दिया हुआ है 70 डिग्री, कोण ए दिया है 70 डिग्री। अब देखिए कोण सी, इसमें ये है कोण सी, कोण सी दिया है 65 डिग्री, तो कोण सी यहाँ पे है, ये हमारा 65 डिग्री दिया है, ये हमारा 65 डिग्री दिया है। तो कह रहा है यहाँ पर जब कोण ए दिया है 70 डिग्री और कोण सी दिया है 65 डिग्री, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं, ये आपको बताना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने आपको क्या बताया पहला नंबर में, आप जो अभी हल किए उसमें हमने क्या बताया आपको, इनकी सम्मुख भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो इनकी देखिए सम्मुख भुजाएं, कोण सी का सम्मुख भुजाएं देखें तो ए, और कोण ए का सम्मुख भुजाएं कहेंगे तो कोण सी। तो देखिए कोण ए, अगर कोण ए दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इनकी सम्मुख भुजाएं कोण सी है, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 70 डिग्री। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर ये दिया है 70 डिग्री और यहाँ पर दिया है 65 डिग्री, यहाँ पर अलग अलग कोण हो जाता है, इनकी सम्मुख कोण समान नहीं है, इसमें भी कहेंगे हम नहीं। और कारण में बता देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण समान या फिर बोल सकते हैं बराबर होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नहीं। इसका कारण बता दीजिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण समान होती है या फिर कह सकते हैं बराबर होती है, बराबर होती है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए। इसी तरह से अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 को भी समझिए। इसी तरह से प्रश्न में कह रहा है एक चतुर्भुज की कच्ची, इसको अंग्रेजी में कहे तो रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हो। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है एक चतुर्भुज कच्ची यानी कि रफ आकृति खींचिए। एक आप लोगों को रफ आकृति यानी कि कच्ची आकृति का एक चतुर्भुज बनाना है। इस तरह से हमने एक चतुर्भुज बना लिया है।
ये क्या है हमारा एक चतुर्भुज है। तो कह रहा आगे जो समांतर चतुर्भुज ना हो, समांतर चतुर्भुज जो नहीं होना चाहिए। ये जो आकृति दिया है ये हमारा पतंग है। पतंग में क्या होता है, सम्मुख कोण जो है हमेशा बराबर होती है। इसमें यही पूछ रहा है जिसके सम्मुख कोण के माप बराबर हो, दो सम्मुख कोण, दो ही सम्मुख कोण बराबर होती है पतंग में भी। यहाँ पर लिख देंगे ये जो दिया हुआ सम्मुख कोण, ये हमारा सम्मुख कोण दिया है। अगर ये 90 डिग्री तो इनका सम्मुख कोण दोनों क्या होता है बराबर, ये भी 90 डिग्री। और अब कहिएगा ये कोण सम्मुख कोण जो है बराबर होगा या नहीं, तो ये हमारा पतंग में जो है कभी भी सम्मुख कोण बराबर नहीं होता है, दो ही सम्मुख कोण बराबर होती है। यही आकृति हमें सिर्फ बनाने के लिए कह रहा था इसमें। तो हम कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज यह एक पतंग है, यह एक पतंग है, पतंग है। यही हो जाएंगे इनका आंसर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ गए होंगे। अब देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। तो अब समझिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है समांतर चतुर्भुज की बात हो रहा है, तो हमने एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लिया इस तरह से। ये हमारा समांतर चतुर्भुज की आकृति दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है दो आसन कोण का अनुपात 3:2 है। आसन कोण कौन सा होता है, सम्मुख कोण तो आप लोगों को पता होगा। जैसे यहाँ पर ये कोण दोनों दिया है तो इनकी सम्मुख कोण ये हो गया। इसी तरह से इनका सम्मुख कोण जो है ये होता है। इस तरह से सम्मुख कोण तो आप लोगों को पता है। आसन कोण कौन सा होता है, तो इनके नजदीक वाले को कौन कहते हैं, आसन कोण। ये जो इनकी कोण, ये जो जैसे ये है इनका कोण, ये हो गया इनकी आसन कोण। इनकी ये आसन कोण होता है, इस तरह से होता है आसन कोण। ठीक इसी प्रकार अगर इनका आसन कोण दूसरा आसन कोण ये भी है, इनको भी कहेंगे इनका आसन कोण। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा आसन कोण कौन सा होता है, नजदीक वाले कोण को हम आसन कोण कहते हैं। इनके नजदीक में जो है ये जो कोण दिया, इनका नजदीक में ये कोण दिया है और ये भी कोण है। इसी तरह से अगर कहे इसका नजदीक कोण, ये जो दिया हुआ कोण इसका नजदीक का कोण, तो कहेंगे ये है नजदीक का कोण और ये है नजदीक का कोण। तो यहाँ पर ये होता है हमारा आसन कोण। तो आसन कोण दिया हुआ है 3:2 है, अनुपात में दिया है। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जितना भी कोण दिया है इनका हमें मान बताना है, ये कितने डिग्री का कोण होगा वो आप लोगों को पता करना है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे, तो हमें दिया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये अनुपात में दिया है, तो हम इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, समझिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। हमें नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि इसका हम कुछ नाम दे देते हैं पहले। ये हमारा हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पर कोण ए और ये हमारा कोण बी, ये क्या हो गया आसन कोण हो गया। तो यहाँ पर आसन कोण दिया हुआ, आसन कोण हम इसको मान लेते हैं। कोण ए जो है इसको हम मान लेते हैं पहला कोण, माना कि पहला कोण 3 दिया हुआ है तो हम इसको 3x मान लेते हैं, 3x। एवं दूसरा कोण ये जो कोण बी है इसका आसन कोण कोण बी को, दूसरा कोण एवं दूसरा कोण 2x है, 2x है। इस तरह से हम इसको मान लिए क्योंकि हमें इसका मान नहीं पता है, इसका माप हमें पता करना है। तो देखिए हम कैसे इसको हल करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, इनसे पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं। आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। यानी कि इन दोनों का योग, ये जो आसन कोण है इनका योग जो है 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का जब योग करते हैं तो 180 डिग्री होता है। देखिए आसन कोण को हम पहला कोण को 3x माने और दूसरा कोण को 2x मानेंगे। तो यहाँ पर 2x माने हुए, तो ये दोनों को जब हम आपस में योग करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 180 डिग्री होता है इन दोनों का योग। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिए इनको, यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये हो गया पहला कोण और ये हो गया दूसरा कोण, ये है 2x बराबर में दिया 180 डिग्री। इस तरह से हम लिख दिए इनको। यहाँ पर देखिए 3x में 2x को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x बराबर का है 180 डिग्री। इस तरह से हम लिख दिए हैं। तो देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। और इनको देखिए 5 जो है x के गुना में है। यहाँ पर समझिए ये जो 5x है, 5x ये 5 गुने x, इसको हम जब गुणनखंड रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर ये x के गुना में है 5, तो बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा, यानी कि बट्टे में हो जाएगा। तो 180 के जो है ये बट्टे में हो जाएंगे 5, यानी कि भाग में हो गया। अब 5 से हम काटेंगे इनको 180 को, तो 5 से 180 को काटेंगे तो 5 तिया के 15, 3 बार में ये 15, इसमें बच जाता है 3 और 0, यानी कि 3 शून्य 30, तो 5 छक्के 30, 36 डिग्री हो जाता है। तो x बराबर कितना निकल गया 36 डिग्री। अब देखिए हमें पता है पहला कोण को हम 3x माने और दूसरा कोण का माने है 2x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहला कोण बराबर माने हुए हैं कितना हम 3x, तो 3 और x का मान हमें कितना निकला यहाँ पर 36 डिग्री। तो x के स्थान पर क्या करना है 36 लिखना है। 3x मतलब 3 गुने x होगा, लिख दिए 3 गुने x, यानी कि x के स्थान पर 36 डिग्री रख दिए।
तो 36 को हम 3 से गुना करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे 36, 18 का 8 हाथ में 1, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 किया 9, 1 10, डिग्री में है तो डिग्री में, यानी कि ये जो पहला कोण ए जो मान है जिसको, ये हमारा निकला 108 डिग्री। इसी तरह से अब कोण बी निकालेंगे, यानी कि कोण बी को हम दूसरा कोण माने हैं, लिख देंगे दूसरा कोण। दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएंगे, दूसरा कोण को हम 2x मानेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा दूसरा कोण, तो दूसरा कोण को हम क्या माने हैं 2x, तो 2x, तो 2 और x के स्थान पर कितना रखना है, x का मान निकला हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए ये जो दिया हुआ है ये x का मान निकला है, तो यहाँ पर देखिए ये जो x के है 2 गुना में है, ये x के गुना में है 2, ये तो हम गुना करेंगे 2 गुने और x के स्थान पर रखना है 36 डिग्री, इसका मान निकला हुआ है। जब इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 दूनी के 72 होता है, तो यहाँ पर हो जाता है 72 डिग्री, यानी कि दूसरा कोण बी जो है 72 डिग्री निकला है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण जो है हमेशा समान होती है, यानी कि बराबर होती है। ये जो सम्मुख कोण 108 का ये हो गया हमारा सम्मुख कोण, ये भी क्या हो जाएंगे 108 डिग्री। इसी तरह से कोण बी का सम्मुख कोण हो गया कोण डी, इस तरह से हम इसमें भी लिख देंगे। तो यहाँ पर कोण सी हो गया 108 डिग्री इनका सम्मुख कोण, और कोण बी का सम्मुख कोण है कोण डी, यहाँ पे ये कितना हो जाएंगे, कोण बी अगर 72 डिग्री तो कोण डी भी 72 डिग्री। इस तरह से यही कह रहा था हमें निकालने के लिए, यहाँ पर कह रहा था समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करने के लिए, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण निकल गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, इस तरह से निकल चुका है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अतः सभी कोणों के माप, समांतर चतुर्भुज के उतना नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख दीजिए सभी कोण के माप बराबर, बराबर कितना हो जाएंगे, ये दिया हुआ है नीचे लिख लेते हैं इनको बराबर में, यहाँ से हटा करके नीचे लिख देते हैं, बराबर में दिया हुआ है। तो पहला ये निकला है, ये कितना निकला है यहाँ पर देखिए 108 डिग्री। इसी तरह से बी दिया है 72 डिग्री, सी दिया है 108 डिग्री और डी दिया है 72 डिग्री, इनको लिख देते हैं यहाँ पर लिख देंगे हम 108 डिग्री कॉमा दूसरा 72 डिग्री कॉमा तीसरा निकला है 108 डिग्री और चौथा हो गया 72 डिग्री। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए होंगे। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह, अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को भी हल करना है। प्रश्न संख्या 6 में देखिए कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया और इसका कुछ नाम दे देते, पहले इनका कुछ नाम दे दीजिए। मान लेते हम इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इनको मान लिए सी और इनको मान लिए डी। इस तरह से समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है 2 आसन कोण के माप बराबर है। 2 आसन कोण, आसन कोण कौन सा होता है, जैसे अगर कोण ए का आसन कोण कहे तो कोण ए का आसन कोण कोण डी भी है और कोण बी भी है, तो किसी एक को मान लेते हैं। तो जैसे हम कोण बी को मान लेते हैं इनका आसन कोण, तो यहाँ पर हम कोण बी, कोण ए का आसन कोण कोण बी मान लिए, तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर मान दिया नहीं है, बस इतना बताया गया ये दोनों कोण जो है समान है, तो इसके सभी कोणों का माप ज्ञात करना है, यानी कि कोण सी बी और कोण डी बी दोनों कोणों का माप हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे चारों कोण, ये कोण ए और कोण बी निकल जाएगा तो कोण सी भी निकल जाएगा और कोण डी भी निकल जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमें पता है सम्मुख कोण क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो कोण ए निकल जाएगा तो कोण सी निकल जाएगा इससे, और कोण बी निकल जाएगा तो कोण डी निकल जाएगा इससे। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कुछ, तो हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोण ए, ये जो कोण ए है ये हमें पता नहीं है, ना ही कोण बी पता है, तो दोनों को हम एक्स मानेंगे। अब क्यों मानेंगे वो भी हम समझा देते हैं। माना कि कोण ए बराबर दिया हुआ है एक्स, नहीं पता है तो हम एक्स माने हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें समझिए यहाँ पे कह रहा है दोनों आसन कोण, ये जो दोनों आसन कोण है ये दोनों क्या बराबर है, इसलिए हम जब कोण ए को एक्स माने हैं तो कोण बी को भी क्या करेंगे एक्स ही मानेंगे, दोनों आपस में बराबर है, तो एक एक्स तो दूसरा भी एक्स होना चाहिए। तो कोण बी भी, इसी तरह से हम कोण बी को भी लिख देंगे, कोण बी बराबर भी क्या दिया हुआ है एक्स डिग्री दिया हुआ है, दोनों एक्स डिग्री का है, ये हमें नहीं पता था एक्स माने हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये जो आसन कोण है ये हमारा संपूरक होता है। अब संपूरक का मतलब क्या होता है, यानी कि आसन कोण का योग, ये जो दोनों कोण का जब योग करते हैं जोड़ते हैं तो 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कोण ए दिया है एक्स डिग्री माने हैं और कोण बी को हम क्या माने हैं एक्स डिग्री, इसको भी, ये दोनों आपस में बराबर है तो इसको भी एक्स माने हैं। तो हम इन दोनों का योग करेंगे, एक दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे कोण ए प्लस का कोण बी बराबर क्या दिया है 180 डिग्री। आसन कोण संपूरक होते हैं, यानी कि दो कोण का योग, तो हम इन दोनों का योग करेंगे। तो कोण ए को हम एक्स माने हैं, कोण बी भी है एक्स डिग्री, इनके बराबर होता है। कोण ए के बराबर दिया हुआ, इसमें कह रहा है दोनों आसन कोण का माप बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ए दिया है एक्स प्लस कोण बी भी दिया है एक्स बराबर में 180 डिग्री। हम देखिए
एक्स में हम एक्स को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x। इनके आगे कुछ भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है एक्स के आगे, और इन आगे भी एक दिया हुआ है, दोनों के आगे एक एक्स है। इस तरह से एक एक्स में एक एक्स को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएंगे बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए हमें एक्स का मान निकालना है, यहाँ पर 180 डिग्री और बट्टे में 2। अब कहिएगा ये बट्टे में 2 कैसे आ गया, यही 2, ये वाला जो 2 था इनको हम गुना में अभी है, एक्स के गुना में, तो बराबर को उन साइड गया तो ये भाग में चला गया है। तो यहाँ पर हम इसको काट लेंगे। अब यहाँ पर इनको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, एक्स के बराबर हो जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 9 के 18 यानी कि 90 डिग्री होता है। एक्स का मान निकल चुका है 90 डिग्री। इस तरह से एक्स का मान निकल गया। तो देखिए कोण एक्स माने हुए थे, ए को हम कोण एक्स माने थे, तो एक्स का मान हमें पता चल चुका है 90 डिग्री। यहाँ पर कोण ए क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। इसी तरह से इनके बराबर है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आसन कोण के माप बराबर है। तो आसन कोण, कोण ए का आसन कोण कोण बी है, इनके माप बराबर है, यानी कि ए 90 डिग्री तो कोण बी भी 90 डिग्री। यहाँ पे इन दोनों का मान है 90 डिग्री, एक्स का मान ही निकला है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। अगर कोण ए दिया है 90 डिग्री तो इनका सम्मुख कोण दिया है कोण सी, तो ये कोण सी भी 90 डिग्री। इसी तरह से कोण बी, यहाँ पर इनका सम्मुख कोण हो गया कोण डी, तो कोण अगर बी दिया है 90 डिग्री तो कोण डी भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इनको हम लिख देंगे। यहाँ पर देखिए हमें कोण सी भी पता चल चुका है 90 डिग्री, और कोण डी भी निकल गया है 90 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अतः समांतर चतुर्भुज के सभी, यही कह रहा था, सभी कोण का माप ज्ञात करने के लिए, तो सभी कोण के माप बराबर हो जाएंगे। देखिए तो देखिए समांतर चतुर्भुज में सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे हम आयत भी बोल सकते हैं। तो आगे देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर सभी का मान निकल चुका है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए होंगे। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न एकदम आसान है, समझिए इसको। इस तरह का प्रश्न आप लोग बना चुके हैं प्रश्न संख्या 2 को। संगलन आकृति HOPE, ये जो यानी कि दिया हुआ संगलन यानी दिया हुआ पहले से आकृति, जो आकृति पहले से दिया गया है इसमें HOPE, ये जो कोण दिया है HOPE, ये हमारा कोण दिया है HOPE, ये एक क्या समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति दिया है HOPE, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज का आकृति दिया है। आगे कह रहा है एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ये जो कोण दिया है एक्स वाई और ये हो गया जेड, ये तीनों कोण का हमें माप ज्ञात करना है। आगे इसमें कह रहा है ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब इस एक्स का मान जब हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पर वाई का माप ज्ञात करेंगे और जेड का जब माप ज्ञात करेंगे इन सभी का, इसमें जिस गुण का प्रयोग होगा उस गुण का क्या करेंगे, नाम भी आप लोगों को लिखना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स का माप ज्ञात करते हैं, इसके बाद वाई का, इसके बाद जेड का। तो एक्स का माप ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा समूह कोण, चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में इनकी समूह कोण जो है हमेशा समान होती है। समूह कोण यहाँ पे अंतः कोण है, तो ये अंतः कोण ये होगा, ये बाह्य कोण हो गया, ये हमारा समान नहीं होगा। यहाँ पे ये अगर 70 डिग्री तो ये नहीं होगा 70 डिग्री कभी भी, याद रखना। इसका अंतः कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना कोण होगा उतना ही यहाँ पे एक्स का माप होगा। तो देखिए हम पहले हम क्या करते हैं, इनका इसको हम मान लेते हैं, ये कोण हम मान लेते हैं एम है। यहाँ पर हमें मान नहीं पता है तो हम एम मान लेते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा दिया है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री होता है रैखिक युग में से। तो देखिए जिसमें से हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता है 70 डिग्री है, तो हमें कोण एम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 180 डिग्री में से हम अगर 70 डिग्री को घटा देंगे तो हमें कोण एम पता चल जाएंगे। तो देखिए हम कोण एम कैसे ज्ञात करेंगे, तो कोण एम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे 70 डिग्री को, तो हमें कोण एम ज्ञात हो जाएंगे। तो 180 में से 70 को घटाएंगे तो एम बराबर हो जाएंगे डायरेक्ट 110 डिग्री। कैसे भी घटाइए, एम पहले भी लिख सकते थे इस तरह से, एम बराबर इस तरह से ऐसे भी लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ पर हमें कोण एम जो है निकला 110 डिग्री, कोण एम कितना निकला है 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होती है, तो इनके समान ये कोण दिया हुआ है, तो कोण एक्स का भी मान पता चल गया। तो कोण एक्स भी कितना हो जाएंगे 110 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा इनका सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोण एक्स तो निकल चुका है। अब वाई हम कैसे निकालेंगे, इसमें दूसरा तरीका से भी निकाला जा सकता है। अगर आप लोगों का टीचर अगर दूसरे तरीका से निकाल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो गलती है, वो भी सही है अगर दूसरा तरीका से निकालता है तो, और ये भी तरीका सही है, तो आप लोगों को याद रखना है। तब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमें पता है, देखिए इसमें ये हमारा हो गया समांतर भुजाएं, ये हमारा समांतर भुजाएं हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें हम लिख सकते हैं इस तरह से समांतर भुजाएं, और ये हमारा हो गया तिर्यक रेखा। तो देखिए
हमें क्या याद रखना है इसमें, देखिए जैसे यहाँ पर ये जो कोण अंतः कोण देखना है, ये अंतः कोण जो है और ये अंतः कोण, ये दोनों आपस में समान होते हैं और इसे हम एकांतर कोण कहते हैं। ये दोनों आपस में समान होते हैं। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री का, तो ये भी कोण हो जाएंगे 90 डिग्री का, दोनों क्या होता है, समान होते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए, यहाँ पर ये हमारा समांतर भुजाएं दिया हुआ, और इसमें देखिए कि ये हमारा क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। और इस तिर्यक रेखा में देखिए यहाँ पर इन साइड अगर 40 डिग्री, इसका एकांतर कोण यहाँ पर समान होता है, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे 40 डिग्री। यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे 40 डिग्री। वाई भी निकल गया हमारा 40 डिग्री, इस तरह से पता चल गया। अब हमें निकालना है जेड। अब जेड कोण को कैसे निकालेंगे, ये जो जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर समझिए इसमें, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा आसन कोण होता है। और आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है। आप लोगों को पता होगा, बार बार बता रहे हैं, आप लोगों को याद रखना है। आसन कोण हमेशा संपूरक, संपूरक का मतलब ही होता है दो कोण का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से लेके ये पूरा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों कोण का योग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जेड का मान। तो देखिए हम एक्स का मान जैसे निकाले हैं, तो एक्स का मान लिख देंगे। एक्स बराबर जैसे निकला है, तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना निकला है, एक्स बराबर यहाँ पर निकल चुका है 110 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स का स्थान पर लिखना है 110 डिग्री। और इसका गुण बताने के लिए कह रहा था, तो इसका गुण हमें पता है। यहाँ पर इसको हम कैसे निकाले हैं, इसको यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, इसका जो है ये सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण से निकाले हैं। सम्मुख कोण हमेशा समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में, यानी कि बराबर होते हैं। हम लिख देंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण के गुण से, कोण के गुण से, इस तरह से लिख देना आप लोगों को। अब इसी तरह से वाई, वाई बराबर, अब देखिए वाई कैसे निकाले हैं, तो वाई देखिए ये हमारा 40 डिग्री, तो ये इसका एकांतर कोण है वाई। तो एकांतर कोण क्या होता है, हमेशा समान होते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री, तो इसका गुण हम लिख देंगे, पहले लिख देते हैं ये 40 डिग्री। और एकांतर कोण के गुण से निकाले हैं, तो लिख देंगे एकांतर कोण के गुण से, एकांतर कोण के गुण से, शॉर्टकट में इस तरह से हम लिख दिया। अब इसके बाद हमें जेड निकालना है। तो जेड बराबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम जानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा, और इधर हो गया ये हमारा क्या होता है, आसन कोण होता है। इस तरह से ये इनका आसन कोण हो गया। आसन कोण संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री का होता है। दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। दोनों कोण को हम जोड़ देंगे, इतना को जोड़िए इधर, और इधर इतना को जोड़ देंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, तो देखिए जेड बराबर कितना मान निकलता है। यहाँ से जेड को पहले हटाइए, इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पर हो जाएंगे 40 डिग्री प्लस का ये हो गया जेड, और प्लस का 110 डिग्री, यहाँ पे आसन कोण 110 डिग्री बराबर क्या होता है, इनका संपूरक होता है, यानी कि दोनों का योग 180 डिग्री, दोनों कोण का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक कोण हो गया 180 डिग्री। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर देखिए 40 डिग्री में हम 110 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 डिग्री, प्लस का जेड है, प्लस का जेड बराबर में दिया 180 डिग्री। यहाँ पर हमें जेड बराबर क्या हो जाएंगे, जेड का मान निकालना है, इनको हम बराबर को उन साइड ले जाना है। यहाँ पर 180 डिग्री के साथ लिख रहे हैं इनको, ये 150 है तो ये उन साइड जाएगा तो ये माइनस में चले जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाता है, ये अभी प्लस में है, बराबर कौन साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे 150 डिग्री। यहाँ पर जेड का मान कितना निकला है, जेड बराबर निकला 180 में से 150 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कि यहाँ कितना निकल गया, जेड का मान 30 डिग्री निकल गया। और इसमें हम गुण भी बताएंगे इसका, किस गुण से इसको निकाले हैं, तो आसन गुण से। यहाँ पे ये हमारा होता है क्या, आसन कोण के गुण से निकाले हैं, आसन कोण संपूरक होता है, यहाँ पर आसन कोण के गुण से लिख देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए आसन कोण के गुण से, कोण के गुण से, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए से, शॉर्टकट में लिख देना है इस तरह से। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो प्रश्न को समझिए, यहाँ पर जो आकृति दिया GUNS, यानी कि देखिए ये आकृति दिया GUNS, ये जो आकृति दिया है, और दूसरा आकृति देखिए RUNS, ये दोनों आकृति दिया है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आकृति समांतर चतुर्भुज का आकृति दिया है, दोनों आकृति समांतर चतुर्भुज दिया है। तो कह रहा है एक्स और वाई ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर देखिए ये एक्स दिया हुआ है, 3 के साथ एक्स दिया हुआ है, तो ये एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। और इसी तरह से ये जो वाई दिया है, 3 के साथ ये जो वाई दिया हुआ है, इसमें वाई ज्ञात करना है। इसी तरह से इसमें देखिए यहाँ पर ये एक्स और ये वाई, यहाँ वाई, इस तरह से हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। पहला आकृति को पहले हल करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है हमें, देखिए समांतर चतुर्भुज में पता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती है, तो इनके समान ये भुजाएं दिया और इनके समान ये भुजाएं, दोनों आपस में समान होती है, सम्मुख भुजाएं यानी कि सामने की भुजाएं। तो हमें चलिए पहले हम एक्स का मान ज्ञात करते हैं। 3x ये जो दिया हो, इनके समान ये भुजाएं दिया हुआ है, तो 3x बराबर हो जाता है 18। 3x बराबर, यहाँ पर समझिए ये जो 3x था, इनके समान ये होगा भुजा, क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं समान होती है समांतर चतुर्भुज में, तो इनके बराबर हो गया 18।
अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो हमें पता है ये जो 3x है ये 3 गुने x होगा, इसका जब गुणनखंड रूप लिखेंगे तो 3 गुने में x हो जाएगा, यानी कि ये x के गुना में 3 दिया हुआ है। तो जब बराबर को उन से हट जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर 18 के भाग में हो जाएंगे 3 को जब बराबर को उन से हट लेंगे तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 छके 18 6 बार में। यहाँ पर x का मान कितना निकला है, 3 छके 18 6 निकला है, ये हमारा x का मान निकला है। अब इसी तरह से ये y का भी मान कह रहा था, अब देखिए y का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 3y माइनस का 1 दिया हुआ है, ये किसके बराबर, इनके सम्मुख भुजा ये हो गया, ये हो गया, ये भुजा दिया हुआ है 26, तो यहाँ पर लिख देंगे 3y माइनस का 1, 3y माइनस का 1 बराबर दिया है 26। तो y का मान इसमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3y बराबर 26, और देखिए ये माइनस में 1 था, इनको हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाता है जब बराबर के उन साइड जाता है, तो ये प्लस में हो गया 1। अब देखिए 3y बराबर कितना हो गया, 27 हो गया, 26 में 1 को जोड़ते हैं तो 27, तो हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर, अभी y गुना में है, यहाँ पर देखिए 3 गुने y, इसका ये जो दिया हुआ है 3y, इसका जब गुणनखंड रूप लिखेंगे तो 3 गुने y हुआ, तो y के ये अभी गुना में है 3, तो बराबर के उन साइड, जब बराबर के उन साइड जाएगा तो गुना वाला चले जाता है भाग में, इसका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाग में, यहाँ पर 27/3 हो जाएंगे, इसको काटेंगे तो 9 तिया के 27 9, यानी कि y बराबर निकल गया कितना, 9 निकल गया। इस तरह से इसमें y का मान निकल गया 9, ये हमारा पहला का हल हुआ। इसी तरह से अब देखिए दूसरा आकृति, इसमें भी इसी तरह से हल करेंगे, इसमें भी हल करना है इसे, चलिए इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात करना है, देखिए इसमें विकर्ण दिया हुआ है, इसमें देखिए तो यहाँ पर ये हमारा विकर्ण है, इसी तरह से ये देखें तो ये विकर्ण है, और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक हो गया आधा भाग, और आधा भाग यहाँ तक का हो गया, इसी तरह से इसमें देखें तो ये आधा भाग और ये हो गया आधा भाग, इस तरह से ये 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये जो 20 दिया है 20 बराबर लिख सकते हैं, या फिर लिख लीजिए y प्लस का 7 बराबर में 20, दोनों आपस में बराबर होते हैं, 2 समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर लिख देंगे y प्लस का 7 बराबर 20, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 20 में से, यहाँ पर देखिए ये प्लस में 7 दिया हुआ है, बराबर के उन साइड इनको ले जा रहे हैं, ये भी चिन्ह इसका बदल जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएंगे 7, यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 7। तो y का मान हमें पता चल चुका है, y का मान कितना निकला, 20 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना होगा 13, यहाँ पर लिख देंगे 13। अब इसी तरह से यहाँ पर ज्ञात करना इनको, ये जो दिया हुआ है y प्लस का x प्लस का y बराबर में 7, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो दोनों के आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस का y बराबर में कितना दिया है 16, यही 16 दिया हुआ है, x प्लस का y बराबर 16, हम लिख दिए x प्लस का y बराबर 16। चलिए इसमें हम ज्ञात करते हैं, तो x हमें ज्ञात करना है, तो लिख देंगे x प्लस का y हमें निकल चुका है, y कितना निकला है 13, तो y का स्थान पर रख देंगे 13, बराबर में दिया है 16, तो आगे इस पर यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए x प्लस का 13, x का मान निकालना है, तो x और 13 को जो है, ये जो 13 दिया हुआ है इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जा रहे हैं, तो ये भी प्लस में है, यहाँ पर देखिए इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, ये बराबर को उन साइड जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, माइनस में चले जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर में, ये 16 है तो 16 को लिख दीजिए पहले, और माइनस में हो जाएंगे 13, ये भी प्लस में था तो माइनस में चला गया, तो x बराबर कितना निकला, 16 में से हम 13 को हटाते तो प्राप्त होता है 3। इस तरह से यहाँ पे x का भी मान निकल चुका है और y का भी मान निकल चुका है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 तक इस वीडियो में देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इनसे आगे देखने वाले, वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।